हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में लेंस चैप्टर के अंतर्गत आज आपको लेकर आए हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं। इससे पहले आप सभी को लेंस क्या है और लेंस के प्रकार को पढ़ा दिए हैं। आज आपको पढ़ाएंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा आपको देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका लेंस है और ये क्या है, आपका वायु माध्यम है, और ये अगर लेंस के अंदर अगर प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो कांच माध्यम होता है। तो देखिए, ये यहाँ से जब प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ये आपका वायु माध्यम है। जैसे इस कांच में प्रवेश करेगी तो ये कांच है, तो कांच में वो क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, है ना। तो देखिए, यहाँ जो प्रकाश किरण, यहाँ जो प्रकाश की चाल है अधिक है और यहाँ प्रकाश की चाल क्या है, कम है, जिसके कारण यहाँ क्या होती है, प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो देखिए, अब पुनः ये यहाँ से होकर अब इस पृष्ठ पर आएगी, इस पृष्ठ से पुनः ये क्या जाती है, वायु में जाती है। जब वायु में जाती है तो ये निर्गत किरण हो जाती है, जो बाहर निकल जाती है, वो निर्गत किरण होती है। तो जब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे क्या हो, समांतर हो परस्पर, तो ये अपवर्तित किरण इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम कहते हैं क्या, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र, देखिए, वक्रता जो आपका लेंस होता है, लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, उत्तल और उत्तल लेंस हो या तो अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस के जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो बाहर की ओर उभरे होते हैं, और अवतल लेंस के जो पृष्ठ होते हैं वो अंदर की ओर क्या होते हैं, दबे हुए तल से होते हैं। तो ये दोनों किसी न किसी गोले के पृष्ठ होते हैं। तो देखिए, अगर गोले के पृष्ठ है तो गोले के आपका केंद्र होगा, तो उसी गोले का जो केंद्र होता है वही आपका क्या होता है, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं एक गोला आपका ये हम बना दिए, एक गोला ये है, एक गोला ये है, और एक गोला आपको ये बना दिए, ठीक, एक गोला ये बना दिए। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो ये देखिए, एक पृष्ठ हम एक भाग ये लेते हैं गोले के, और इस दूसरे गोले का एक भाग ये लेते हैं। तो ये आप अगर देखें तो ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, उत्तल लेंस। तो ये अगर ये आपका ये पूरा एक गोला है तो इसका कुछ न कुछ केंद्र, देखो इसका केंद्र यहाँ होगा, ये केंद्र ये है, तो मान लेते हैं C1 है केंद्र, ये क्या है, C2 है केंद्र, है ना। तो देखिए, यदि इसका ये इस गोले का ये केंद्र है और इस गोले के केंद्र ये है, तो देखिए इसी गोले का जो केंद्र होगा वही इस लेंस का भी क्या होगा, वक्रता केंद्र होता है। तो ध्यान देना, उत्तल व अवतल लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले के एक भाग होते हैं उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए, ये गोला है, ये भी गोला है, इनके केंद्र हैं। तो ये देखिए, ये आपका लेंस का पृष्ठ है और ये एक लेंस का पृष्ठ है, तो यही केंद्र क्या होंगे, इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं गोला है तो इस गोले की त्रिज्या होगी, इस गोले की त्रिज्या होगी, और गोले का देखिए, इस गोले का भाग जो एक भाग जो है लेंस है, तो यदि गोले की त्रिज्या है तो लेंस की त्रिज्या क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, लेंस जिस गोले का एक भाग होता है उसे गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष, जैसे देखिए, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, तो लेंस के दोनों पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ हैं, लेंस के दोनों पृष्ठों को वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को, ये देखिए, ये आपका और ये दोनों पृष्ठ हैं। अब इन दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों के मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसी रेखा को हम कहते हैं क्या, लेंस के मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखा, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं लेंस का मुख्य फोकस अथवा फोकस। लेंस का मुख्य फोकस अथवा फोकस, तो लेंस जो होते हैं, लेंस के दो फोकस और दो फोकस दूरी, दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्या होती हैं, ठीक ना।
तो हमेशा ध्यान देना, लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक है ना। प्रथम फोकस को F1 से दिखाते हैं, द्वितीय फोकस को F2 से दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रथम फोकस क्या है। प्रथम मुख्य फोकस, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर, यहाँ देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली या जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ से इस चित्र से देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका पूरा ये मुख्य अक्ष है, और इस बिंदु पर देखो, इस मुख्य अक्ष पर एक कोई निश्चित बिंदु है, और इसे हम F1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? F1। अब इस बिंदु से देखो प्रकाश किरण निकल रही हैं, तो ये निकलने के बाद क्या होते हैं, ये देखो, ये लेंस से अपवर्तित होकर जाना चाहिए, देखो इसको ऐसे, लेकिन देखो ये अपवर्तित हो गई इस तरीके से, तो अपवर्तित होकर ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ देखिए ये प्रकाश किरण इस तरीके से चल रही हैं, तो अपवर्तन के पश्चात देखो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेकिन ये प्रकाश किरण ऐसे लग रहा है कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जाकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहे हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो इसे देखिए हम करें क्या, यहाँ देखिए वही परिभाषा यहाँ लिखा गया है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली या जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली। देखो ये जो है यहाँ अवतल लेंस में क्या हो रहा है कि F1 बिंदु है मुख्य अक्ष पर स्थित है, वहाँ जाती हुई प्रतीत हो रही, और यहाँ से होकर जा रही है। तो जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं।